जो काम नहीं करना चाहते हैं, दूसरे की कमाई पर जीवित रहना चाहते हैं, वे लोग भी सदैव दुखी रहा करते हैं। पर भाग्य भी जीवी च खड़े ते नित्य दुखिता। जो आलसी प्रकृति के लोग हैं, खुद कुछ कमाना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग सदैव दुखी रहा करते हैं। क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नहीं, कर विचार देखो मन माही। कर्म योगी बन जाओ। एक आलसी राजकुमार, अभिमानी भी था, आलसी भी था। जंगल में सैर करने गया, प्यास लगी, कुएं के पास गया, बाल्टी रखी देखा, रस्सी पड़ी देखा, पानी भरने के लिए उठकर खड़ा हुआ। फिर मन में विचार आया, अभिमान आया, प्यास तो ज्यादा थी कि पानी भरना कहारों का काम है। बाल्टी रस्सी रख दी, किनारे बैठ गए, दूसरे का इंतजार किया। तब तक मंत्री का बेटा भी गया, राजा का जो मंत्री था वो भी सैर करने गया और उसी कुएं के पास पहुंचा पानी पीने के लिए। राजकुमार ने कहा कि पानी भरिए, पिलाइए और पीजिए, बहुत पुण्य का काम है। तो उस मंत्री के बेटे ने कहा, ये पुण्य का काम है तो आप भी पुण्य कमा लो, आप भरो, हमको पिला दो। बच्चे ये नहीं समझते हैं कौन कितना बड़ा है, इसलिए बच्चों के मुंह नहीं लगना चाहिए, नहीं वे जवाब बहुत तगड़ा दे देते हैं कभी कभी। एक विद्यार्थी बाजार में अपने दादाजी के साथ घूम रहा था और उसका टीचर आ गया। 30 साल पहले की कहानी है। उस समय टीचर को बच्चे डरते रहते थे। स्कूल पढ़ने नहीं गया, कुछ बहाना कर लिया तो दादाजी ने कहा, तू आज स्कूल नहीं गया है, तेरा टीचर आ गया है, तो तू छिप जा, आड़ में हो जा। तो उस विद्यार्थी ने कहा, दादाजी मैं न छिपूं, तुम छिप जाओ, तुम आड़ में हो जाओ। बोले क्यों, मैं क्यों हो जाऊं? बोले मैंने कल एप्लीकेशन लगा दिया है कि मेरे दादाजी मर गए हैं, तब छुट्टी मिली। और तुम जिंदा मार्केट में घूम रहे, तुम छिपो तब बचेंगे हम। तो दादाजी ने कहा, बड़ा होशियार है, मेरे को मरा लगा दिया। बोले छुट्टी नहीं दे रहे थे, आप छिप जाओ। कितने बच्चे भी बड़ी इंटेलिजेंस होते हैं। एक विद्यार्थी ने अपने टीचर से कहा कि आज मुझे आपके पिताजी ने सपना दिया है, सपने में आए थे। बोले तो क्या हुआ सपने में? थोड़ा चौकन्ना हुआ सुनने के लिए कि मेरे बाप इसके सपने में आए हो, मेरे बाप है, मेरे सपने में क्यों नहीं आए? बोले तो क्या बोल गए, कुछ बोल गए? बोले ये कह गए हैं कि मेरा बेटा टीचर है, तेरा क्लास टीचर है, उससे कह देना कि तेरे नंबर बढ़ा देगा और फर्स्ट पास कर देगा। तो टीचर ने सोचा कि भाई मेरा बाप कह गया सपने में तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो टीचर ने आकर के अपनी पत्नी को ये बात बताई। तो पत्नी ने कहा कि अरे झूठ बोलता है नंबर बढ़वाने के लिए, बाप तुम्हारा उसके सपने में क्यों जाएगा, तुम्हारे में आएगा सपने में। तो टीचर के समझ में आया कि चलो ठीक, कल देखता हूं। कल जब स्कूल पहुंचा तो टीचर ने उस विद्यार्थी को बुलाया, कहा कि इधर आओ। कहा कि मेरे बाप आज मेरे सपने में भी आए थे। तो विद्यार्थी चौकन्ना हुआ, बोला हाँ शिक्षक जी, तो क्या बोले आपसे? बोले मेरे से बोले हैं वो विद्यार्थी बहुत चालाक है, उसके नंबर घटा देना। तो विद्यार्थी ने कहा कि तुम्हारे बाप मेरे से सपने में कुछ और बात बोलते नंबर बढ़ाने के लिए, और तेरे से बोलते घटा देना। ऐसे साले बाप हैं जो सही बोलते भी नहीं। गाली दिया। तो शिक्षक ने कहा तू मेरे बाप को गाली क्यों देता है? बोले तेरा बाप हमसे कुछ और बोलता, उससे ऐसे। तो
शिक्षक ने कहा तेरे मुंह नहीं लगूंगा। तो बच्चों के मुंह समझदार लोग लगते नहीं, क्योंकि बच्चे इतना विचार नहीं करते, जवाब दे देते हैं। तो आलसी और अभिमानी। राजकुमार ने कहा कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा मंत्री जाता हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। दोनों प्यासे बैठ गए, तीसरे का इंतजार किया, तब तक तीसरा आ गया। तीसरे को देखते ही दोनों ने कहा आओ पानी भरो, पिलाओ, पुण्य कमाओ। तो तीसरा बोला ये पुण्य आप लोग क्यों नहीं कमाते हैं, आप क्यों वंचित हैं इससे, आप भरिए, हमें पिला दीजिए। जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। तो राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो तीसरा बोला मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो तीनों प्यासे बैठ गए, चौथे का इंतजार किया, तब तक एक चौथा व्यक्ति आ गया। तीनों ने कहा पानी भरो, पिलाओ और तुम भी पियो, बहुत बड़ी सेवा होगी, पुण्य होगा। चौथे ने कहा ये जब इतना ज्ञान है तो आप लोग क्यों नहीं करते सेवा। तो तीनों ने बताया कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, पानी भरना कहारों का काम है। मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा हंसा और बोला कि आप राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। आप मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। आप अमीरों के बेटे अमीर ज्यादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। और मैं कौन हूं आपको पता है, मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, मैं तो बिल्कुल नहीं पिलाऊंगा, वो हराम ज्यादा। तो इस दुनिया में हराम ज्यादा भी बहुत है। उसने बाल्टी उठाई, पानी भरा, पी लिया, और बाल्टी में लात की ठोकर मारी, लुढ़का दिया, बोले हराम ज्यादा किसी को पानी नहीं पिलाता। ये आलस्य और अभिमान छोटे छोटे काम करने से भी रोकता है, और जितने छोटे छोटे तुम काम करोगे उतना बड़ा अहंकार आपका टूटेगा। इसलिए अपने घर में भी व्यवस्था का मैनेजमेंट किया करो, और हर घर में नारियों को अंदर की व्यवस्था का मैनेजमेंट करना चाहिए। सभी कमरों में जाइए, सेटिंग कीजिए, सामान ठीक से जमाइए, सब खिड़की दरवाजे पहुंच के मकड़ी का जाला निकाल कर बिस्तर उस्तर ठीक करके फिर थोड़ा आराम भी कीजिए, मेंटेन रखिए घर को। और जिसके घर की व्यवस्था ठीक होती है उस घर में आधी शांति तो यूं ही आ जाती है। जिसके घर में गंदगी है, जिसके घर में टाइम पर भोजन नहीं बनता है, जिसके घर में कामचोर लोग हैं, हरामजादे लोग हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, उस घर में कलह कलेश किचकिच बहुत होता है। काम करो भी और दूसरों से काम कराओ भी। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, मेंटल वर्क भी कीजिए, फिजिकल वर्क भी कीजिए, शिटिंग भी कीजिए, मैनेजमेंट भी कीजिए। आपका शरीर तन मन बुद्धि सब सक्रिय होना चाहिए, और बुद्धि से काम नहीं लोगे तो बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। शरीर से काम नहीं लोगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। नई गाड़ी खड़ी कर दो, 1 साल में खटारा हो जाती है, और 20 साल की पुरानी गाड़ी चलाते रहो तो उसको भी गाड़ी कहा जाता है। इसलिए शरीर को खड़ा मत करना, चलाते रहिए, तो ये गाड़ी रहेगी नहीं, शरीर खटारा हो जाएगा। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी च खडेते नित्य दुखिता। विदुर जी कहते ये 6 प्रकार के लोग दुखी रहते हैं, अर्थात इन 6 दोषों को दूर कीजिए। एक प्रश्न मैंने रामायण से भी कहा था आपसे, एक प्रश्न और रखा था मैंने, अभी उसको करना है कि दुनिया के अंदर मनुष्य के पास में वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य को सुख शांति यश नाम वैभव सब प्राप्त होता है। ऐसा संत कबीर से पूछा गया
कि वह एक चीज कौन है जिससे सुख, शांति, वैभव, धन, संपदा, दौलत, पद, अधिकार सब मिलता है, आदमी उन्नति करता है। कबीर भी बड़े ज्ञानी संत थे, एक ही लाइन में बता देते हैं, दूसरा लंबा नहीं सुनाते। कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे गुण ही बड़े हैं, उन गुणों के कारण ही तू धनवान बनता है, गुणों के कारण ही तू महान बनता है, गुणों के कारण बड़े पद पर प्राप्त करता है, और गुणों के कारण धन, वैभव, संपत्ति मिलती है, गुणों के कारण तुझे सुख शांति मिलती है। इसलिए तू गुणवान बन। अगर तू गुणवान बन जाएगा तो बाकी तो तेरे गुण ही सब कुछ बना देंगे, तेरे को अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। तुम ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन तुमको लखनऊ पहुंचा देगी, फिर उसमें चलने की जरूरत थोड़े तुमको। तुम गुणवान बन जाओ, फिर जो बनना चाहते वो गुण तुमको बना देंगे। और चाहे राजनीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे आश्रम हो, चाहे घर हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह गुणों का प्रभाव है। गुणवान महिला अपने घर को सुसज्जित कर देती है। गुणवान मनुष्य निठल्ला कभी बैठता ही नहीं। गुणवान बनो और गुणों का प्रयोग भी करो। गुणवान पति बनो, गुणवान बहू बनो, गुणवान पिताजी बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान शिष्य बनो, गुणवान मां बनो। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, जाति और उम्र की पूजा नहीं होती है। इसलिए गुणवान बनिए। अपने अंदर कलाएं भी विकसित कीजिए। राम में 14 कला थी, कृष्ण में 16 कला थी। आप में कितनी कला है? अगर कला कम होगी तो कलह ज्यादा होगा, और कला पूरी होगी तो कलह बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कला बढ़ाइए, कलह मत बढ़ाइए। मैं मध्य प्रदेश में सत्संग करने जाता हूं तो वहां सब लोग ज्यादातर यही बताते हैं कि हमारे घर में कलह कलेश बहुत है। तो हमने कहा कौन करता कलह कलेश? बोले हम खुद करते। तो जब इतना ज्ञान है तो छोड़ दो ना। बोले छूटते नहीं, आदत हो गई 20 साल से कलह कलेश। कलाकार बनो, घर की कलह कम हो जाएगी। गुणवान बनो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। गुणों का हर जगह महत्व है। पॉलिटिक्स में जो गुणवान होते हैं, और कभी कभी एक गुण और दूसरा अवगुण, वो अवगुण उस गुण को भी गिरा देता है। तुम्हारे पास में मेहनत करने का गुण है, लेकिन साथ में खरा खर बोलने का अवगुण भी है। जिसको जो पाते वही झोंक देते, विचार करते ही नहीं, फिल्टर लगाते ही नहीं। तो तुम्हारी मेहनत का गुण तो अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा तुम जो कठोर बोल रहे हो, बिना विवेक के बोल रहे हो, इसके कारण उस गुण का भी प्रभाव कम हो जाएगा। तुम्हारे में ईमानदारी का गुण है, लेकिन तुम आलसी हो, आलस्य का अवगुण है। तो ये आलस्य का अवगुण तुम्हारी ईमानदारी की कीमत को कम कर देगा। क्योंकि याद रखना, दूध तो है बाल्टी भर तुम्हारे पास, पर उसमें तुमने आधा किलो गोबर डाल दिया है, वो दूध भी खराब हो गया। दूध भले आपके पास 1 लीटर है, लेकिन यदि उसमें आपने 2 चम्मच शक्कर डाल दिया है तो दूध दुगना टेस्टफुल हो गया है। तो आप अपने गुण में कहीं अवगुण का गोबर तो नहीं डाल रहे हो, इस बात को भी झांक करके देख लेना। उसके कारण कहीं सब बर्बाद तो नहीं हो रहा। कितने लोग कहते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, हमारी बुद्धि को कोई घर में समझ नहीं पाई। कौन मॉडल बुद्धि तुम्हारी? अब ये मॉडल की बुद्धि कोई समझ नहीं पाते। बुद्धिमानी का गुण है, तुम्हारे पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि प्रयोग करने का गुण नहीं है आपके पास।
अपनी बुद्धि का प्रयोग भी तो करिए। बुद्धि तुम्हारे पास है और तुम कहते हो हमारे घर में कोई हमारी बुद्धि प्रयोग ही नहीं कर पाए। प्रयोग कोई दूसरा करे। बुद्धिमान की बुद्धि का प्रयोग क्या बुद्धू लोग करिए? आदमी को क्या बैल हाकेगा? तुम अपने आप कहते हो हम बहुत बुद्धिमान हैं, घर भरे में सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन घर के लोग हमारी बुद्धि से काम ही ले पाए। तो घर के लोग जब बुद्धू हैं तुम्हारी बुद्धि से काम ले आए कैसे? और तुम बुद्धिमान हो तो तुम अपनी बुद्धि से काम खुद नहीं ले पाओ, तो बुद्धिमान कौन मॉडल के? बुद्धिमान तो वही है जो अपनी बुद्धि से काम ले, दूसरे की बुद्धि से काम ले। और तुम अपने बुद्धि से काम नहीं ले तब वो डींग मारा तो कि हम बुद्धिमान हैं। अरे पूरे बुद्धू नाथ हो, बुद्धिमान नहीं हो, खाली बुद्धि का अभिमान करता। बुद्धिमान आदमी अपनी बुद्धि से भी काम लेता है और 50 लोगों की और बुद्धि से भी काम लेता है, वो बुद्धिमान होता है। वो तो बुद्धू आदमी है जो अपनी बुद्धि से काम न कर पाए। पर उल्टी बात बताओ। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे रहे लेकिन कोई हमारी पढ़ाई से काम ही नहीं ले पाई। काम कोई दूसरा थोड़े लेगा, आप खुद काम उसी तरह का करो। सुंदर स्वभाव बनाइए। मन तो सभी का चंचल होता है स्वभाव का, लेकिन वहां वहां अपने मन को रोकिए भी। जहां जहां से आपके गुणों पर पानी फिर सकता है, आपको आगे बढ़ने में बाधाएं पड़ सकती हैं, उस चंचलता से मन को ब्रेक भी लगा लीजिए। तो संत कबीर से पूछा गया कि वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य को सुख शांति मिलती है, संपत्ति मिलती, वैभव मिलता है, सम्मान भी मिलता है। तो कबीर कहते हैं वो तुम्हारे गुण हैं ऐसे, उन गुणों के कारण ही तुमको सब प्राप्त होता है, इसलिए गुणवान बनिए। हनुमान जी कौन थे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण के सागर थे और तुम गुण के तालाब भी नहीं हो और डींग मारते हो हनुमान से कम नहीं है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है या रामायण पढ़ता है या कबीर का दोहा पढ़ता है, उसका अर्थ समझते नहीं, पढ़ते चले जाते। अर्थ तो समझो क्या कह रहा चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सोचिए, जय किसकी बोली गई? हनुमान जी की। क्यों बोली गई? क्योंकि ज्ञान और गुण के सागर हैं। ये बुद्धू आदमी की जय कोई न बोली। लोग कहते हनुमान की जय बोली गई तो हमारी जय क्यों नहीं हुई? अरे तुम्हारे में ज्ञान और गुण नहीं है। और चाणक्य कहते हैं जिसमें ज्ञान गुण नहीं है उसको, चाणक्य तो बड़े कड़क थे, चाणक्य कहते वो तो जानवर है, जय बोले के बजाय जानवर बताते हैं। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपिण मृगाश्रंती आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमानि नरणाम पशूनाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञान इन्हीना पशु ही समान। चाणक्य बहुत टाइट बोलते हैं, कहते हैं कि वो पशु है, वो जानवर है। इतना टाइट बोलना बहुत कठिन है, लेकिन चाणक्य जब बोलते बोलते थक गए, श्लोक बोलते बोलते कोई नहीं समझा तो अंतम जानवर बता दी। और हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर थे, बहुत ज्ञानी भी थे और गुणवान भी थे बहुत। हनुमान चालीसा पढ़ो, ज्ञानी भी बनो और गुणवान भी बनो। मैं पूछूंगा इसमें कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वर्तमान में? हाथ उठाएं। ठीक बात है। ऐसे कितने लोग जो भूत प्रेत के डर से पढ़ते हैं? ऐसे कितने लोग जो हनुमान की भक्ति में पढ़ते हैं? हाँ, भक्ति में पढ़ना चाहिए, डर में नहीं। डर किस बात का? भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खवीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा सकुन अपसकुन, ये तो सब मिथ्या होते, इनके चक्कर में पढ़ना ही नहीं। डर किस बात का? लोग कहते भूत प्रेत आते हैं। पिताजी की मृत्यु हुई, लाश दफन हो गई, आत्मा दूसरी जगह जन्म हो गई, अब इसमें तीसरी कौन चीज जो भूत चुड़ैल बना है? कोई चीज बची ही नहीं, कहां से तुम चुड़ैल बना दिया? हाँ, जिंदा में लोग जरूर चुड़ैल जैसा काम करते हैं, भूत जैसा, प्रेत जैसा,
लेकिन मरने के बाद कोई भूत प्रेत, और भूत कहते हैं बीते हुए को। इंग्लिश में भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, भूत का मतलब जो पहले था मुख्यमंत्री अब नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? भूतपूर्व मुख्यमंत्री। भूतपूर्व का मतलब भूत थोड़े हुए, भूत प्रेत। अब भूत और पूर्व को प्रेत बना दिया लोगों ने, भूत प्रेत हो गया। हाँ, वो भूत प्रेत नहीं, वो पहले था अब नहीं है, जिंदा है अब है। आदमी पहले था वो मर गया इसलिए अब नहीं है, तो भूतपूर्व हो गया कि अब नहीं है, पहले थे। यह अर्थ भी समझो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया गाइए सब। दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कि दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपने बड़ी श्रद्धा के साथ भावपूर्वक सत्संग का लाभ लिया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मुजफ्फरनगर से आई हुई श्रोता, आजमगढ़ के तिवारी जी, फतेहपुर बाराबंकी के शानू जी, कानपुर से हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, किरण देवी गुप्ता जी, कृष्ण कुमार जायसवाल जी और बाला देवी जायसवाल जी, रमेश राठौर जी, उनका परिवार और पुरोहित जी, पंडित जी और श्री राजेश वाजपेयी जी
मेडिकल बिजनेस में काम करते हैं। श्रीमती रजनी गुप्ता जी, गुप्ता हैं, ठीक बोल रहे? उनके पति श्री मनीष गुप्ता जी, उनके साथ में श्रीमती सुशीला देवी, कारागार मंत्री की धर्मपत्नी, और उन्नाव से ललिता देवी की बेटियां, और साथ में उन्नाव से प्रभा सिंह जी, और सबके नाम बहुत अब याद नहीं है, इसलिए क्षमा करना, फिर धीरे धीरे याद करूंगा। जिनके यहाँ पधरौनी आता हूँ, धर्मराज सिंह जी, अनुग्रह सिंह जी और रामराज सिंह जी और श्रीमती मालती सिंह जी, जिन्होंने कई बार हम सब संतों को पूड़ी सब्जी खीर बनाकर खिलाया है, उनको भी शुभकामना है। और मुझे आपके बीच में बहुत अच्छा लगा। उन्नाव जिले से हमारे संतोष कुमार जी के साथ में जो भी 15 लोग 20 लोग आए हैं, उनको भी धन्यवाद है। घुटनों पर हाथ रख लीजिए। मन की शांति के लिए आध्यात्मिक पुस्तकें खरीद कर अध्ययन कीजिए और मन की शांति के लिए प्रवचन के पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड लेकर के मोबाइल के माध्यम से भी सुनिए। यूट्यूब में असंग सर्च करके प्रवचन सुनिए। सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर शेयर भी करें, प्रचार करें ताकि सबको लाभ मिले। और टीवी में 9 बजे आस्था भजन चैनल में भी प्रवचन का 20 मिनट लाभ लें और दूसरों को भी बताएं। आपके पड़ोस में प्रयागराज जिला है, अभी उसका नामकरण प्रयागराज हुआ है। ऐसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कुंभ मेला जनवरी फरवरी में होने जा रहा है। जिस कुंभ मेले में 7 दिन के लिए अपना समागम कैंप लगभग लगाया जाएगा, जिसके लिए आपको सादर आमंत्रित किया जा रहा है। थोड़े दिनों के बाद जानकारी हो जाएगी कहाँ पर कैंप लगेगा। वहाँ जो लोग उस कुंभ मेला में आए, अपने कैंप में आइए, ठहरिए, रहिए। आपके खाने पीने सोने का प्रबंध प्लस आपके लिए उस कैंप में प्रवचन का भी प्रबंध होगा। और साथ साथ गंगा जी में त्रिवेणी संगम में स्नान भी कीजिए और ज्ञान की गंगा में भी स्नान कीजिए। और जिसके दिल में उदारता हो तो वहाँ पर 20 से 30 हजार तीर्थयात्रियों का भंडारा अपने कैंप में चलेगा, जिसके पुण्य के लिए आप अपना भी योगदान, दोनों तरफ कार्यालय है, वहाँ पर प्रदान कर सकेंगे। और पीछे राजस्थान से श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी के विक्रेता आए हैं। आयुर्वेद की उनकी बहुत ख्याति प्राप्त दवाइयाँ हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, ले सकते हैं। उन्होंने सूचना दिया है कि मेरी भी सूचना दे देना गुरुदेव। ध्यान में 1 मिनट बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा करिए, कमर सीधी कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए।
पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता ध्यान मुद्रा में शांति पूर्वक बैठ जाएं। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल अंगुलियां स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोले, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कबीर जय कबीर जय क्षमादेव जय क्षमादेव जय गुरुमनदेव। जय गुरुमंदिर। अंजलि बांधकर बोले, सिर झुकाकर साहिब बंदगी साहिब बंदगी। ताली बजाते हैं। दयाल साहिब आरती हो। विवेक की बाजी ज्ञान आधार विवेक की बाजी। सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। सुरती जोत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। सतगुरु साहिब की आरती करो। सतगुरु साहिब की जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। परश गुरु चरण शरण भयो। परश गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जा साहिब
साहेब आरती टूटी गयो मुस्की चाह साहेब आरती आरती गरीब निवास साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा भया हो परक परका साहेब आरती भया हो परक परका साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो बोली सतगुरुदेव की जय।